नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। चीनी ड्रैगन की गर्दन पीएम मोदी ने पकड़ ली है। जी हां, जिस तरीके से अपनी विस्तारवादी नीति के चलते चाइना पूरी दुनिया में दादागिरी दिखा रहा था, अब उसको भारत मजा चखा रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो भारत के लिए चौतरफा टेंशन बन गया था ये चीन, और भारत के पास अब चाइना से मुकाबला करने के सिवा कोई ऑप्शन बचता भी नहीं है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ पीएम मोदी ने एक बड़ा चक्रव्यूह रचा है, जिसमें ड्रैगन पूरी तरीके से फंस चुका है। और जिस तरीके से पीएम मोदी ने जापान में जाकर क्वाड की बैठक में जो कुछ भी कहा है और जिस तरीके से प्लान बनाया है, उससे चाइना बौखला गया है। और चाइना उससे पहले ही अब बयानबाजी कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि क्वाड पूरी तरीके से फेल है। दरअसल इससे पहले 2021 में भी क्वाड की बैठक हुई थी और तब भी चाइना इस तरीके से बौखलाया हुआ था। एक बार फिर से चाइना एशियाई देशों से ये अपील कर रहा है कि उसके खिलाफ कुछ छापा ना जाए, उसके खिलाफ किसी भी तरीके की गुटबंदी ना की जाए। जी हाँ, इतना बौखलाया हुआ है चाइना जो अमेरिका को बातों बातों पर आंखें तरेरता है, आखिर वो क्वाड से क्यों डर रहा है? क्वाड से डरने की एक बड़ी वजह है उसमें भारत का होना। जी हाँ, भारत पर जिस तरीके से वो दादागिरी दिखाता था, पहले विचारधारा और सरकारें कुछ और हुआ करती थी, लेकिन 2014 के बाद जो सरकार आई है उसने आंखों में आंखें डालकर जवाब देना सीखा है। और इसीलिए पीएम मोदी ने अब चाइना को सबक सिखाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। जो उसकी दादागिरी, जो उसकी चोरी चल रही थी, जिस तरीके की उसकी विस्तारवादी नीति थी, अब उस पर बड़ा आघात होने वाला है। जापान जाकर पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ कौन सा चक्रव्यूह रचा है और किस तरीके से अब चाइना की निगरानी की जाएगी और उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, इस रिपोर्ट में आप विस्तार से देखिए। चीन की विस्तारवादी नीति उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। जी हाँ, चीन के विस्तारवादी नीति के चलते ही क्वाड बना ताकि चीनी ड्रैगन को सबक सिखाया जा सके। और अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी ये पता है कि भारत के अलावा ये कोई और नहीं कर सकता। दुनिया भर के प्राकृतिक संसाधनों पर नजर गड़ाए बैठा चीन पाकिस्तान के समुद्री तट से लेकर अमेरिका की नाक के नीचे से चोरी छिपे मछलियों का बड़े पैमाने पर शिकार कर रहा है। ड्रैगन की इस नापाक चाल पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने पूरी तरह से कमर कस ली है। क्वाड देश अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के अवैध तरीके से मछलियों के शिकार पर नजर रखने जा रहा है और उसके लिए एक बड़ा सिस्टम भी तैयार कर लिया गया है। क्वाड देशों की 24 मई को जापान की राजधानी टोक्यो में शिखर बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने हिस्सा लिया और वहीं से ड्रैगन की ऐसी नस दबाई कि वो बिलबिला उठा। पीएम मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी हिस्सा लिया। Kishida, I want to commend you for the extraordinary leadership that. अब वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में ताइवान पर अटैक करने की कोशिश कर रहा चाइना को सीधे तौर पर अमेरिका ने धमकी दी है। जी हाँ, ये पहला बयान आया है अमेरिका की तरफ से ताइवान को लेकर, जहां पर सीधा जो बाइडेन है उन्होंने चाइना को धमकी दी है। ये पहला बयान माना जा रहा है और जो बाइडेन ने यह साफ साफ कहा है कि अगर ताइवान पर किसी भी प्रकार की कोई भी अगर शरारत चाइना करता है, किसी भी तरह के अटैक करने की वो कोशिश करता है, तो उस वक्त अमेरिका ताइवान का साथ देगा और चाइना पर अटैक करेगा। उसकी जो सैन्य शक्ति है वो भी इसमें शामिल होगी। तो सीधे तौर पर ये चाइना के लिए बड़ा सबक है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि चाइना जिस तरीके से उसके सीमा विवाद चल रहे हैं और 15 देशों से, लगभग 15 देशों से ये बताए जाते हैं कि इसके सीमा विवाद चल रहे हैं। अपनी विस्तारवादी नीति के चलते ही ये सीमा विवाद चल रहे हैं। हड़पने की जो नीति है वो ड्रैगन की हमेशा से ही रही है। आपने देखा कि भारत के कुछ भूभाग हैं जो उसने हड़प लिए हैं। उस वक्त की सरकारों की गलतियां रही हैं और कुछ विचारधारा भी रही है, जिसकी वजह से चाइना ने उस वक्त हड़प ली। और आज जब चाइना अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होता है, तो यहाँ पर उनके जो समर्थक बैठे हुए हैं, जिन्होंने 2008 में एक समझौता किया था, वो लोग चाइना के पक्ष में बयान देते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, चाइना की जो नीति रही है विस्तारवादी नीति और चोरी की नीति रही है। जी हाँ, वो बहुत बड़ा चोर है, समुद्र में मछलियों की चोरी करता है, अपनी नावों को लगाकर किस तरीके की चोरी अभी तक करता आया है, जो खजाने हैं समुद्र में उसको लूटता आया है। और इसीलिए अब चाइना पर प्रहार करने के लिए क्वाड ने एक बड़ा संगठन बनाया है और इसमें कई सारे देश हैं और वो सभी मुकाबला करेंगे, क्योंकि हर किसी देश से चाइना का विवाद चल रहा है।
भारत और चाइना के बीच लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का विवाद चल रहा है और वहीं चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश के रास्ते भारत में आतंकवाद को भी बढ़ावा देता रहा है और इसीलिए भारत के लिए चौतरफा टेंशन बने ड्रैगन का सर कुचलना बेहद जरूरी हो गया था। पीएम मोदी ऐसे समय पर जापान गए हैं जब ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में उन्होंने चीन नहीं जाने का फैसला किया है। वहीं क्वाड देशों का ये मानना है कि समुद्र में मछलियों के 95% अवैध शिकार के लिए चीन ही जिम्मेदार है। दरअसल चीन चोरी करता है इन मछलियों की। हिंद महासागर में चीनी जहाजों पर नजर रखी जाएगी। जी हाँ, ये बड़ा प्लान बनाया जाएगा और जिस तरीके से क्वाड में बैठक हुई है और जिस तरीके से चीन के खिलाफ बयानबाजी हुई है, जिस तरीके से वहां पर नारे लगे हैं, इससे ये साफ नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में चाइना चौतरफा घिरने वाला है और उन देशों को समर्थन में लिया गया है जो चाइना के अगल बगल हैं, जहां से चाइना की सीमा लगती है, उन देशों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अब हम बात करेंगे जो चीनी जहाजों पर नजर रखी जाएगी उसकी। जो सैटेलाइट की हम बात करने जा रहे हैं, इस सैटेलाइट तकनीकी का इस्तेमाल सिंगापुर, भारत और प्रशांत महासागर में स्थित वर्तमान निगरानी केंद्रों को जोड़ने के लिए किया जाएगा। इससे हिंद महासागर से लेकर दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी प्रशांत महासागर तक में अवैध तरीके से मछली पकड़ने पर निगरानी की जा सकेगी। इस सिस्टम की मदद से अमेरिका और उसके सहयोगी देश तब भी निगरानी कर सकेंगे जब मछली पकड़ने वाले जहाज अपने ट्रांसपोंडर्स को बंद कर देता है। ट्रांसपोंडर्स का इस्तेमाल समुद्री जहाजों की निगरानी के लिए किया जाता है। अब इसी को लेकर एक अमेरिकी अधिकारी ने भी बयान दिया है और उसने ये कहा है कि हम एक वैश्विक क्षमता देने जा रहे हैं जिससे पहली बार कई सिस्टम एक साथ जुड़ जाएंगे और अवैध जहाजों पर नजर रखी जा सकेगी। ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञ चार्ल्स ईडल का भी इस पर कहना है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा अवैध मछली पकड़ने का अपराधी बन गया है। चीन ने समुद्र में मछलियों की संख्या बहुत ज्यादा कम कर दिया है और कई देशों की आजीविका को खोखला कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर चीन की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाता है तो इसका पर्यावरण और सुरक्षा को लेकर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अमेरिका इसके लिए प्रशांत महासागर के देशों की चीन पर निर्भरता को भी कम करना चाहता है। अब आपको बता देते हैं कि ये जो मछलियां पकड़ी जाती हैं चाइना की तरफ से आखिर क्यों। दरअसल चाइना अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अवैध रूप से वो समुद्र से मछलियां निकाल रहा है और इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। अब आप जानते हैं कि जो चाइना है वो अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए इससे भी पहले कई बड़ा खेल खेल चुका है। आरोप तो बहुत बड़े बड़े चाइना पर लगे। ये भी आरोप लगाया गया कि चाइना ने जानबूझकर कोविड फैलाया और कोविड फैलाकर अपनी जो फार्मा कंपनियां हैं उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की थी और उसने ये सोचा था कि पहले वो वायरस बनाएगा और उसके बाद वो वैक्सीन बनाएगा। जैसा कि आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि किस तरीके से पहले वायरस बनाया जाता है, फिर उसका एंटीडोज तैयार किया जाता है और फिर फार्मा कंपनियां जो हैं वो मुनाफा कमाती हैं। ऐसा ही कुछ सोचा था चाइना ने, लेकिन ये कदम जो है उसका उल्टा पड़ गया। दरअसल उसकी जो वैक्सीन बनी वो पाकिस्तान के अलावा किन्हीं देशों में गई नहीं। कुछ छोटे मोटे देश हैं जो बाकी देशों से नहीं ले पा रहे थे, उन्होंने ही चाइना से मांगी थी, वो भी वापस कर दी गई क्योंकि बहुत ही घटिया क्वालिटी की वैक्सीन उनके तरफ से बनाई गई थी। अब चाइना ये सोच रहा था कि भारत एक बहुत बड़ा उसका व्यापार क्षेत्र है जहां पर उसकी जो बाजार है जहां पर आकर वो अपना माल बेच सकता है। लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी यहां पर एक बड़ा खेल खेल दिया और यहां पर खुद की वैक्सीन बना ली जो पूरे विश्व को उन्होंने फ्री में बांटी है। जी हाँ, फ्री में भी बांटी गई है और जिन देशों ने खरीदी है उनको भी दिया गया है।